बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वशिष्ठ अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और सच्चरित्र था। वो वेद पुराण पढ़ाता, पूजा पाठ करता और गांव वालों को सही मार्ग दिखाता। परंतु उसके जीवन में सुख दुख का संतुलन नहीं था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती। एक दिन वशिष्ठ मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? क्या यही भाग्य का लिखा है? तभी एक बूढ़ा साधु वहां आकर बैठ गया। उसने वशिष्ठ की आंखों में झांकते हुए कहा, वत्स, तेरा भाग्य जैसा भी हो, उसकी परीक्षा अभी बाकी है। अगर तू चाहे तो उसे समझ और स्वीकार कर। वशिष्ठ चौंका, स्वीकार कैसे करूं जब मैं भूखा हूं और नंगे पांव चलता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तो चल, मैं तुझे तेरे भाग्य से मिलवाता हूँ। साधु वशिष्ठ को एक लंबी यात्रा पर ले गया। वे दोनों पर्वत, जंगल और नदी पार करते हुए एक रहस्यमय गुफा के पास पहुँचे। साधु बोला, यही रहता है तेरा भाग्य, लेकिन ध्यान रहे, वो जैसा है तू वैसा ही पाएगा। वशिष्ठ ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, उसने देखा कि वहाँ एक पुरुष बैठा है। उजले वस्त्र, चमकती आंखें और चेहरे पर न संतोष था न क्रोध। पुरुष बोला, मैं तेरा भाग्य हूँ। वशिष्ठ कुछ क्षण स्तब्ध रह गया। तुम मेरे भाग्य हो, तो तुमने मुझे इतनी कठिनाइयाँ क्यों दी? क्या मेरे अच्छे कर्मों का कोई मोल नहीं? भाग्य बोला, मैं तुम्हारे साथ पैदा हुआ था, लेकिन मैंने केवल प्रारंभ लिखा था, शेष लेखन तुमने खुद किया। वशिष्ठ ने झुंझुलाकर पूछा, कैसे? भाग्य मुस्कुराया, जब तुझे बचपन में शिक्षा मिली वो मैं था। जब तूने दूसरों की मदद की वो कर्म था। जब तूने अपमान सहकर भी बदला नहीं लिया वो धर्म था। लेकिन जब तूने अपने दुख को स्वीकार कर लिया और प्रयास छोड़ दिए, वहीं से मैंने लिखना बंद कर दिया। वशिष्ठ को गहरा धक्का लगा, तो क्या मैं खुद ही अपने भाग्य को अधूरा छोड़ आया? हाँ, भाग्य बोला, क्योंकि तूने मुझे हमेशा दोषी माना, लेकिन खुद के हाथ में कलम कभी उठाई ही नहीं। वशिष्ठ वापस गांव लौटा, लेकिन अब वो बदला हुआ था। उसने हर सुबह उठकर ये निश्चय करना शुरू किया कि वो एक नया अध्याय लिखेगा, खुद के हाथों से। उसने दूसरों की मदद के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना शुरू किया। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा और गांव के बाहर के व्यापारियों से संपर्क कर पूजा पाठ के बड़े कार्य स्वीकार करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। जहाँ कभी उसका झोपड़ा था, वहाँ अब एक पक्की छोटी कुटिया बन गई। जहाँ कभी उसकी थाली सुनी थी, वहाँ अब अन्न और मेहमानों की रौनक थी। एक दिन वही साधु दोबारा उसके पास आया। साधु ने पूछा, अब बताओ वशिष्ठ, भाग्य कैसा है? वशिष्ठ मुस्कुराया, भाग्य वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन अब मैं उसे समझ गया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि जो लिखा है वो प्रारंभ है, लेकिन अंत वो मेरे हाथ में है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें जल गईं, कुएं सूख गए और लोग गांव छोड़ने लगे। वशिष्ठ के पास भी उतना ही अन्न बचा था जितना कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता था। अब उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था, क्या वो अपने हिस्से का अन्न बचाकर खुद को सुरक्षित रखे या वो उसे दूसरों के साथ बांटे? वो रात भर सोचता रहा और सुबह होते ही उसने अपने द्वार खोल दिए। जो भूखा है वो मेरे घर आए, उसने घोषणा की। लोग उसके पास आने लगे। वो अन्न बांटता गया, यहाँ तक कि खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगले दिन वो बेसुध हो गया, लेकिन उसी शाम अचानक बारिश होने लगी। काले बादल छाए, मूसलाधार पानी गिरा और खेतों में जीवन लौट आया। गांव वालों ने वशिष्ठ को उठाया, उसका ध्यान रखा और कहा, तुम्हारी करुणा ने हमें बचाया है। अब तुम्हारा भाग्य हम सबका भाग्य है। भाग्य कोई जादुई शक्ति नहीं जो किसी अदृश्य किताब में लिखी हो। भाग्य एक प्रारंभिक रेखा है, लेकिन उसके ऊपर चित्र हम खुद बनाते हैं, अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णयों से। ब्राह्मण वशिष्ठ ने सीखा कि भाग्य को कोसने से बेहतर है उसे समझना, स्वीकारना और अपने कर्मों से उसे सुंदर बनाना।